नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। मित्रों आज हम आपके लिए कॉमिक्स राजा चैनल पे कॉमिक्स लेके आए हैं नागराज और शंकर शहंशाह। मित्रों, कॉमिक्स की शुरुआत करने से पहले हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए मित्रों शुरू करते हैं नागराज और शंकर शहंशाह आज की कॉमिक्स। मित्रों, नागराज और शंकर शहंशाह। कथा तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष चंद्रगुप्त, कला निर्देशन प्रताप मौलिक, चित्रांकन चंदू, सुलेख उदय भास्कर। मित्रों, दृश्य है पिछली बार प्रलयंकारी मणि में आपने पढ़ा कि गोगा व टाम नाम के दो बदमाश तूफान में फंसकर इच्छाधारी सांपों के नागमणि द्वीप पर पहुंच जाते हैं। नागमणि द्वीप पर वे नागों की कुल देवी की मणि उड़ाकर भाग निकलते हैं। मणि की तलाश में मणिराज का पुत्र इच्छाधारी नाग विषप्रिय गोगा व टाम की खोज में चल पड़ता है। उधर बंबई में स्वामी शंकर शहंशाह नागराज को पाने के लिए स्नेक शो आयोजित करता है। स्वामी शंकर शहंशाह आश्रम के बाहर लगा स्नेक शो का पोस्टर नागराज भी पढ़ता है। इच्छाधारी सांप विषप्रिय स्नेक शो में सैकड़ों सांपों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते हुए देखे आयोजक स्वामी शंकर शहंशाह। नागराज यह पढ़कर सोचता, इच्छाधारी सांप या शंकर शहंशाह चक्कर क्या चला रहा है। बम्बई में विषप्रिय स्नेक शो की धूम मची हुई थी। टिकट खिड़की पर लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई थी। स्नेक शो टिकट 10 रुपये ईच, मुझे 3 दो, मुझे 1 दो, 2 टिकट मुझे भी दो। टिकट ब्लैकियों की बनाई थी। 10 वाली 100 में। उसी शाम बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में पांव रखने की भी जगह और भी कहीं नहीं थी। नागराज स्वयं भी उस भीड़ में शामिल था। देखूंगा इच्छाधारी सांप को मंच पर कैसे बुलाता है वो विषप्रिय। शंकर शहंशाह के केबिन में अजीब सी उत्तेजना फैली थी। बीन की तान पर जब नागराज मंच पर पहुंचेगा तो बॉब, तुम उसे बेहोश करके तुरंत हेडक्वार्टर ले जाना। लेकिन नागराज को बेहोश करना यह नामुमकिन है शहंशाह। नहीं, बीन की तान पर उसके जिस्म में सभी सांप निकलकर विषप्रिय के गुलाम बन जाएंगे। तब नागराज एक साधारण मानव के समान होगा। तुम उसे आसानी से कवर कर लोगे, समझे। आप ग्रेट हैं शंकर शहंशाह। फिर हेडक्वार्टर डॉक्टर ब्रेनो 3 दिन में ही उसका ब्रेन वॉश करके नागराज को हमारा गुलाम बना देगा। हा हा हा। और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कारनामा पेश करने के लिए विषप्रिय आपके सामने है। विषप्रिय तालियां। जाओ बॉब, शो शुरू हो रहा है। यस शहंशाह। उधर विषप्रिय ने बीन पर तान छेड़ दी। दर्शक दम साधे बैठे थे। कुछ ही देर में न जाने कहां कहां से निकलकर सैकड़ों सांप मंच की ओर जाने लगे। हाय राम, सांप सांप, ओई मैयारी सांप, मर गया रे सांप, चमत्कार, सांप ही सांप, कमाल हो गया। भीड़ में बैठा नागराज भी इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ था कि अचानक उफ, मेरा दिल बेचैन हो उठा। बीन की धुन उसके मन मस्तिष्क पर छाती चली गई। आह, यह मुझे क्या हो रहा है। उसने अपने कपड़े उतार फेंके। उफ, यह धुन। बीन की धुन पर थिरकता हुआ नागराज मंच पर जा पहुंचा। कौन है यह? यह धुन मुझे मदहोश कर रही है। अरे यह सांप जैसा व्यक्ति कौन है? इच्छाधारी सांप। नागराज के जिस्म में बसे सभी सांप बाहर आने लगे। मेरी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, लेकिन मैं इस बीन की धुन के आगे विवश हूँ। आह, मेरा सिर चकरा रहा है। पी पी पी। इधर शंकर शहंशाह की बाँछें खिल उठी। नागराज आ गया। मेरी योजना सफल हो गई दृढ़। उधर बाघ नागराज को देखकर उछल पड़ा। ओह, नागराज आ पहुंचा, मेरा काम शुरू। मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है, नागराज सोच रहा था। और शीघ्र ही नागराज बेहोश हो गया। इसे उठाकर तुरंत यहाँ से ले चलूं। आखिर चक्कर क्या है? कौन है यह विचित्र मानव? पी, विषप्रिय सोचता है। कार में डालकर इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। कुछ ही क्षणों बाद सोच समाप्त हो गया। इच्छाधारी सांप स्वयं प्रकट हुआ वहाँ। वाह, क्या शानदार करिश्मा था। ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। लेकिन विषप्रिय बुरी तरह से परेशान हो उठा। आखिर वह सांप जैसा मानव कौन था जो बिन की धुन पर मदहोश हो उठा और बॉब उसे ना जाने कहाँ ले गया। मुझे शंकर शहंशाह से पूछना चाहिए। उधर शंकर शहंशाह के हेडक्वार्टर में इसे होश आ रहा है। शहंशाह, आह, नागराज उठ बैठा। यह मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ? शंकर शहंशाह की जेल में। नागराज, ओह, यह है जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह शंकर शहंशाह, जिनके सामने अब तुम भी सिर झुकाओगे। नागराज ईश्वर के अलावा केवल महात्मा गोरखनाथ के सामने सिर झुकाता है। मिस्टर गुमनाम। नागराज गुस्से से भर उठता है। शंकर शहंशाह के सामने न झुकने वाले सिरों को तोड़ दिया जाता है। नागराज, हा हा हा,
जरा पलटकर पीछे भी देख लो। हा हा हा, नागराज सोचता है। नागराज तुरंत पलट गया। यह रीछ है नागराज, आज हम इससे तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते हैं। रीछ नाम के उस पहलवान ने हाथ में पकड़ी मोटी लोहे की रॉड को तिनके के समान मोड़ दिया। हा हा हा, कड़कड़। वह नागराज की ओर बढ़ा। ऐसे कितने रीछों से मेरा पाला पड़ चुका है, नागराज सोचता है। या आओ प्यारे रीछ, तुमसे भी मुलाकात किए लेते हैं। रीछ नागराज पर झपटा। या नागराज ने फ्लाइंग किक रीछ की छाती पर जड़ दी। आह, तड़ाक। किक का असर ना होते देख नागराज ने टांगों की कैंची बनाकर उसके गले में डाल दी। हा हा, उफ, काफी ताकतवर है ये। नागराज उछलकर वापस जमीन पर पहुंच गया। इस पर स्नैक हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नागराज ने स्नैक हैंड का इस्तेमाल किया। याई, नागराज ने एक साथ कई बार रीछ पर किए। तड़ाक तड़ाक। हा हा हा, क्यों नागराज? सॉरी मित्र, किसी बच्चे से लड़ी है तुमने? उफ, आखिर यह मुझे क्या हो गया? रीछ ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त घूसा नागराज के सीने पर जड़ दिया। ओह, उसके फर्श पर गिरने से पूर्व ही रीछ ने एक ठोकर पसलियों में जड़ दी। आह, नागराज ने अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर रीछ पर छलांग लगाई, लेकिन ओह, अब तुझे रॉकेट बनाएगा नागराज। रीछ ने उसे उछाल फेंका। धड़ाक। उसके गिरते ही रीछ उस पर चढ़ बैठा। इसे अजगर दाव लगाकर काबू करता हूँ, नागराज सोचता है। नागराज ने कोशिश की। यह क्या, इस दाव से तो इसकी सारी पसलियां टूट जानी चाहिए थी। ये मुझ पर हावी होता जा रहा है। अब अंतिम हथियार सांप है। मेरी सारी सर्व शक्ति। नागराज सोच में पड़ जाता है। मेरा दम घुट रहा है। नागराज बेहोश हो गया। हा हा हा, दृढ़। देखा तुमने बॉब, नागराज की शक्तियां छिन जाने के बाद कितना पंगु हो गया है यह। और जानते हो, रीछ के साथ नागराज की जंग मैंने यही जानने के लिए करवाई थी कि अब इस नागराज में कितना दमखम है। इसे डॉक्टर ब्रेनो की प्रयोगशाला में पहुंचा दो रीछ। जो हुक्म शहंशाह। इधर क्रोधित विषप्रिय स्वामी शंकर शहंशाह के पास पहुंचता है। तुमने मेरा गलत उपयोग किया है शंकर शहंशाह, मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे नागराज के विषय में पहले नहीं बताया, न था मैं हरगिज यह सो मणि प्राप्त करने के लिए तुम्हें वह कीमत मुझे देनी ही पड़ती जो मैं गोगा व टॉम को दे चुका था, और कीमत चुकाने का तुम्हारे पास यही रास्ता था। स्नैक्सो, मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ एक पल नहीं रहना चाहता। मेरी मणि मुझे वापस दे दो शंकर शहंशाह। सुनते ही शंकर शहंशाह ठास लगाकर क्या उठा। अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। नागराज के ब्रेन वॉश के बाद तुम उसे उसकी सर्व शक्तियां लौटाओगे। नागराज को मैं एक बार फिर समाज का दुश्मन बनाकर जुर्म की दुनिया में उसकी ऊंची से ऊंची बोली लगाना चाहता हूँ। हा हा हा। और अगर तुमने शक्तियाँ लौटाने से इनकार किया तो वह मणि मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, और तुम्हारी लाश भी किसी चौराहे पर लटकी नजर आएगी, समझे? हा हा हा। कहने के साथ ही स्वामी शंकर शहंशाह ने डमरू बजाया। द्रुड़ द्रुड़। डमरू का संकेत सुनकर कुछ शिष्य वहां पहुंच गए। शंकर शहंशाह ने आदेश दिया, विषप्रिय को बाअदब हमारे मेहमान घर में रखा जाए। चलो चलो भीतर। और उसे वो कोठरी में बंद कर देते हैं। विषप्रिय का मस्तक तेजी के साथ चलने लगा। यह अच्छा नहीं हुआ। मुझे नागराज को स्वामी शंकर शहंशाह के चंगुल से बचाना होगा, लेकिन मैं नागराज तक पहुंचूंगा कैसे? एक उपाय है, वह सोचता है। अगले पल उसका रूप तेजी के साथ बदलता चला गया। अपनी इच्छाधारी शक्ति से वह शंकर शहंशाह बन गया। द्रुड़ द्रुड़। स्वामी शंकर शहंशाह, स्वामी आप यहाँ, और यह सपेरा? वह सांप बनकर फरार हो गया। मूर्ख, दरवाजा खोलो। खोलता हूँ शंकर स्वामी, खोलता हूँ। बाहर निकलते विषप्रिय दोनों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। धड़ाक धड़ाक तड़ाक। शीघ्र ही, जल्दी बताओ नागराज कहाँ है, वरना अभी गर्दन तोड़ दूंगा। उनसे नागराज का पता लेकर धड़ाका। अब जल्दी से मुझे नागराज के पास पहुंचना होगा। वह रहा नागराज। वह तुरंत सांप में परिवर्तित होकर भीतर आ गया और वापस अपने असली रूप में आ गया। ओ विषप्रिय, मैं स्वयं तुमसे मिलना चाहता था नागराज। कि सर्व शक्तियाँ छीन लेने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता। बताओ तुम कौन हो? तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ, नागमणि द्वीप का वासी। और वह अपना परिचय देने लगा। लेकिन तुम यहाँ मुंबई में स्वामी शंकर शहंशाह के साथ कैसे लग गए? मणि के कारण, जिसकी तलाश में मैं नागमणि द्वीप से चला और एक जहाज के कप्तान की मदद से बम्बई आ पहुँचा। गोगा और टॉम इसी शहर का नाम लिया करते थे। मुझे इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना ही होगा। उफ, आज मुझे 2 माह हो गए मगर उन कमीनों का कोई पता ठिकाना नहीं चला। अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे, उन्हें रोकना होगा। ठहरो ठहरो टॉम, गोगा शैतानों,
मुझे देखते ही टाम और गोगा की मानो सांस ही रुक गई। गोगा विषप्रिय भागो, यह यहाँ कैसे आ पहुँचा? उफ! दोनों तेजी के साथ भागे। रुक जाओ शैतानों, मुसीबत! अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं भागने दूंगा कुत्तों। टॉम बहुत तेजी के साथ सड़क पर पार करने लगा कि तभी एक कार से उसकी टक्कर हुई, धड़ाक। लेकिन गोगा वहां रुका नहीं और वो उस आश्रम में जा रहा है, शंकर आश्रम। मुझे बचा लो स्वामी शंकर संस्था। ओह गोगा, बच्चे को भीतर ले जाओ, हम अभी आते हैं। बस वक्तो, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। जय स्वामी शंकर संस्था की जय। अभी स्वामी भीतर पहुंचा ही था कि तूफान की तरह मैं भीतर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही गोगा पागलों के समान चीखा, यही है शंकर संस्था जो मेरी मौत बन के मेरे पीछे पड़ा है। वह मणि जो हमने तुम्हें बेची थी, इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, मैंने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। इच्छाधारी सांप, कौन हो तुम? मुझे वो मणि दे दो शंकर संस्था। मैं वह मणि लेने ही सैकड़ों मील दूर अपने द्वीप से यहाँ आया हूँ। यह गोगा क्या कह रहा था? इच्छाधारी सांप का क्या चक्कर है? ओह, इसे कोई झूठी कहानी सुनानी होगी। वह मणि हमारे देवता इच्छाधारी सांप की है, जिसे टॉम और गोगा चुरा लाए थे। अगर ये मणि वापस देवता की मूर्ति पर ना प्रतिष्ठित की गई तो देवता का कहर हमारे पूरे द्वीप पर टूट पड़ेगा। मुझे वो मणि भी दे दो स्वामी शंकर संस्था, बदले में तुम जितनी चाहोगे कीमत मैं तुम्हें दूंगा। मगर गोगा ने तो मुझे कोई और ही कहानी सुनाई थी कि उन्होंने मणि को एक सपेरे से हासिल किया था। मैं ही वह सपेरा हूँ। तुम सपेरे हो? हाँ। स्वामी ने डमरू बजाया, दृढ़। डमरू की आवाज़ सुनकर एक शिष्य बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद, ये बीन बजा कर दिखाओ। ओह, अगर ये सपेरा है तो बीन अवश्य बजा लेगा। मैंने बीन बजानी आरंभ की। पी पी, सांप सांप, अरे बाप रे सांप! बंद करो बीन बजानी, बंद करो। मैंने तुरंत बीन बजानी बंद कर दी। सांप धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। तब अद्भुत कमाल का फन है तुम्हारे अंदर। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं वही सपेरा हूँ। जान बची। और अचानक कुछ सोचते सोचते स्वामी शंकर शहंशाह की आंखें चमक उठी। अगर एक स्नेक सो हो और उसमें यह बीन बजाकर दूसरे सांपों के साथ नागराज को, वाह! उसने डमरू बजाया, दृढ़ दृढ़। बाबा आपका संकेत समझ गया शंकर शहंशाह। विषप्रिय सोच में पड़ जाता है। सुनो विषप्रिय, अगर तुम मणि वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा आदेश मानना होगा। मानूंगा, कहकर देखो। और बस नागराज, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस शो के पीछे उनका क्या मकसद है। मैं तो स्टेज पर तुम्हें देखकर उछल ही पड़ा था। ओह, अकेले फ्रांस के माफिया ने ही मेरे सिर की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी है। तुम कौन हो नागराज, और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? नागराज के पीछे जुर्म की पूरी दुनिया पड़ी हुई है विषप्रिय। लेकिन नागराज, ये लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि ब्रेन वॉश करके तुम्हें नीलाम करना चाहते हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे इनके इरादों को की भनक पहले ही बता दी। और अब मैं तुम्हें बता दूं विषप्रिय कि मैं यहाँ बम्बई क्यों आया हूँ। स्वामी के रूप में शैतान इस शंकर शहंशाह के मादक पदार्थ रैकेट का सफाया करने पूरी बम्बई में फैले इस धूर्त के भगवा वस्त्रधारी एजेंट डमरुओं के चरस अफीम गांजा सप्लाई करके युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं। यहाँ बम्बई आया तो मैं उसे अपने जाल में फंसाने था, लेकिन उल्टा उसी के जाल में फंस गया। विषप्रिय, अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे मेरी शक्तियाँ लौटा दो। डॉक्टर ब्रेनो के आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मणि भी वापस दिलाऊंगा। मैं कुछ ही देर में तुम्हें तुम्हारी सर्व शक्तियाँ लौटा सकता हूँ। मेरा इंतजार करना नागराज, मैं बीन लेकर अभी आता हूँ। विषप्रिय को गए कुछ ही देर बीती होगी कि तैयार हो जाओ नागराज। डॉक्टर ब्रेनो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की ख्वाहिश रखते हैं। ब्रेन वॉश तो मैं करूँगा, तुम्हारा कुछ देर रुको। हेलो। डॉक्टर ब्रेनो अपनी तैयारी में जुट गया। विषप्रिय को आने में देर ना हो जाए। अब कुछ ही दिनों में तुम हमारे गुलाम बन जाओगे नागराज। अब मैं वो बटन दबाने जा रहा हूँ नागराज, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क सुन्न हो जाएगा। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। उफ कहीं। और ठीक उसी पल पी, बीन की ध्वनि सुनते ही शंकर शहंशाह उछल पड़ा। उफ, यह बीन ठीक समय पर पहुँचे विषप्रिय। इसका मतलब विषप्रिय आज़ाद हो चुका है और अब वह कहीं नागराज की सर्व शक्तियाँ वक्त से पहले ही। नहीं, यह नहीं हो सकता। गुस्से में उबलता शंकर शहंशाह बाहर भागा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा विषप्रिय धोखेबाज। आवाज़ उस कमरे से आ रही है। तोड़ दो दरवाज़ा, ख़त्म कर दो उसे। बाप दरवाज़ा तोड़ने लगा। धड़ाक। कुछ ही देर में दरवाज़ा टूट गया। दरवाज़ा टूटते हुए उछल पड़े। पी, अरे सांप सांप कमीने! पी, लगातार वह बीन बजाया जा रहा था। त्रिशूल विषप्रिय की छाती में आ धंसा, लेकिन उसने बीन बजाना बंद नहीं किया।
पीड़ा में उसका सारा चेहरा लाल हो उठा, किंतु बीन की लय ना टूटी। पी, नागराज को खत्म कर दो बॉब। उधर डॉक्टर ब्रेनो प्रयोगशाला में सांप देखकर भय से कांप उठा। रे सांप, और मेरी सब शक्तियाँ लौट रही हैं। पलक झपकते ही सभी सांप नागराज के जिस्म में समा गए। अब नागराज पहले के समान शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने बंधन तोड़ डाले। कड़, अब मैं तुम्हारा मस्तिष्क सुन करूंगा डॉक्टर। नहीं, मुझे माफ़ कर दो नागराज, मुझे छोड़ दो नागराज। नागराज ने बटन दबा दिया। एक एक बीन की आवाज़ आनी बंद हो गई। एकाएक नागराज बाहर निकला। विषप्रिय, ओ विषप्रिय, यह क्या हो गया? मेरा समय पूरा हो गया। मित्र, तुमसे एक विनती है, मणि को वापस नागमणि द्वीप पर पहुंचा देना। तुम्हारी जान बच सकती है। मैं तुम्हें अस्पताल नहीं नागराज, उस कमीने शंकर संस्था को जीवित मत जाने दो। उसे रोको, उसे समाप्त कर दो। जाओ नागराज, जल्दी करो। शंकर संस्था, मैं आ रहा हूँ। बाहर निकलते ही रीछ व बॉब ने नागराज का रास्ता रोक लिया। अब तुम बचकर नहीं जाओगे। हा हा, ओह तुम। बॉब ने कटीले स्टील के गोले से नागराज पर वार किया। रीछ की शारीरिक शक्ति से वह परिचित था। रीछ ने जैसे ही हमला किया, नागराज ने उसे अजगर दाव में जकड़ लिया। कड़कड़ाक, और इस बार अजगर दाव ने रीछ की पसलियाँ तोड़ डाली। रीछ को समाप्त कर नागराज अभी पलटा ही था कि बॉब ने पुनः वार कर दिया, लेकिन साएं नागराज ने वह गोला पकड़ लिया। नागराज ने बॉब को एक तीव्र झटका दिया और वह गिर पड़ा। फिर नागराज का कहर उन सब पर टूट पड़ा। तड़ाक, साएं, तड़ाक तड़ाक फड़ाक। नागराज ने गोला बॉब की ओर उछाल फेंका। सर भड़ाक आई। शंकर संस्था भी इस बिल्डिंग से निकल नहीं पाया होगा, नागराज सोचता। वह रहा, और फिर ठीक यमदूत की तरह नागराज उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम आओ शंकर संस्था, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। शंकर संस्था वापस ऊपर की ओर भागा। सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर आ पहुंचा। नागराज भी ऊपर आ पहुंचा। वह कहाँ गया? अचानक टंकी के ऊपर से नागराज को किसी ने धकेल दिया। उफ! धक्का देने के साथ ही शंकर संस्था ने टंकी की दूसरी ओर कूदना चाहा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया। उफ! और बचाओ! नागराज को देखते ही शंकर संस्था गिड़गिड़ा उठा। मुझे बचा लो नागराज, विषप्रिय की मणि लौटा दो। वह मेरे डमरू में है। और क्या क्या है डमरू में? चरस, अफीम, गांजा। मुझे बचा लो नागराज। अच्छा, कोशिश करता हूँ। नागराज ने नागरस्सी नीचे लटकाई। इस नागरस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। ओह! संहसा ने नागरस्सी पकड़ ली। इस प्रकार वह वापस छत पर आ खड़ा हुआ। अगर तुम नीचे गिर जाते तो तुम्हारी हड्डी पसली भी नहीं मिलती। तुम्हारा अब यही हाल होगा नागराज, शंकर संस्था सोचता है। अचानक शंकर संस्था के हाथ नागराज को धक्का देने के लिए बढ़े। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। लेकिन नागराज ऐन वक्त पर एक तरफ हट गया और शंकर संस्था अपनी ही झोंक में सच से नीचे आ गिरा। बेचारा, मुझे खत्म करने का अरमान लिए ही समाप्त हो गया। नागराज वापस लौटा। शंकर संस्था का डमरू विषप्रिय के आसपास ही गिरा होगा। यह रहा। नागराज ने डमरू खोला। मणि बाहर निकले। वो इस मणि के लिए ही विषप्रिय अपनी जान पर खेल गया। मुझे यह मणि नागमणि द्वीप तक पहुंचानी होगी, नागराज सोचता है। लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? अरे यह नक्शा! तुमने मेरी समस्या हल कर दी है दोस्त विषप्रिय। नागराज ने विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया। फिर बम्बई पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करके उसने आश्रम पर छापा मारने को कहा, और अंत में वह नागमणि द्वीप की तरफ जा पहुंचा। नागमणि द्वीप के इच्छाधारी सांप आज भी विषप्रिय का इंतजार करते लगते हैं। कहीं ये मुझ पर हमला ना करे, इसलिए इन्हें मणि दिखाना चाहिए। पुजारी बाबा ने नेतृत्व में खड़े इच्छाधारी सांप मणि देखकर उछल पड़े। इसके पास तो देवी की मणि है, लेकिन विषप्रिय? नागराज किनारे पर उतर आया, जहाँ विषप्रिय का इंतजार करते हुए इच्छाधारी सांपों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तुम कौन हो युवक, और विषप्रिय कहाँ है? मेरा नाम नागराज है। यह आपकी अमानत है मेरे पास, और मुझे अफसोस है कि विषप्रिय अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया, मरते समय उसने मुझे से यह मणि को इस द्वीप पर पहुंचाने का वचन लिया था, इसलिए मैं उसके हत्यारों को सजा देने के बाद यहाँ आया हूँ। तुम महान हो नागराज। हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने हाथों से इस मणि को देवी पर स्थापित करो। नागराज ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर जैसे ही नागराज मणि स्थापित कर नीचे उतरा कि देवी के हाथ में थमी माला उससे गले में आ पड़ी। यह देख विसर्पी कह उठी, नागराज, हमारी देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। हम चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। इस द्वीप की बागडोर मैं तुम्हें सौंपती हूँ। नागराज, आज मैं से तुम यहाँ के राजा हो। ओह! ऐसा कहती है और नागराज मित्रों सोच में पड़ जाता है। इसी के साथ मित्रों यह कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है। आप कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।
थैंक यू वेरी मच मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो।